प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। केरल में विधानसभा चुनाव है और केरल के अलावे भी जैसे पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव है। लेकिन इन सभी राज्यों को लेकर जो आए दिन सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे को समझना जरूरी है। समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सर्वे से ही आप इस क्षेत्र में क्या कुछ जनता का रुझान है, किसकी तरफ है, कौन सी पार्टियों की तरफ है, कौन से गठबंधन की तरफ है, इससे आप अंदाजा लगा पाते हैं। तो जो सर्वे आया है उसमें हम 4 राज्यों के सर्वे को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसमें केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है और असम है। इन सब में से देखें तो शुरू करते हैं कि केरल को लेकर क्या है। केरल में मुख्य रूप से देखें तो 2 गठबंधन है, तीसरे मोर्चे पर एनडीए है। 2 गठबंधन में यूडीएफ है, यूडीएफ कांग्रेस समर्थित गठबंधन है और इसी में एनडीए है बीजेपी समर्थित, और इधर एलडीएफ है जो लेफ्ट का, जो अभी वर्तमान में पिनरई विजयन एलडीएफ से हैं सीएम। इन तीनों को लेकर अगर देखेंगे तो यूडीएफ में सवाल ये था, ये जो वोट वाइब का सर्वे इसमें पूछा गया कि किस पार्टी या अलायंस को आप वोट करेंगे, तो 32.7% लोगों ने कहा है कि यूडीएफ को करेंगे और 29.3% लोगों ने कहा है कि एलडीएफ को करेंगे वोट, और 19.8% लोगों का कहना है कि हम एनडीए को वोट करेंगे। इसके अलावा जब देखेंगे आपको ये पूरे ग्राफिक के जरिए समझ में आ रहा होगा कि अन्य के जो 3% लोग हैं वो अन्य को वोट करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा 7.5% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम सोचे नहीं है, और 7.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि हम किसे वोट करेंगे फिलहाल। तो ये जो ग्राफिक से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यूडीएफ, ये जो सर्वे है वोट वाइब के, उसमें पता चल रहा है कि यूडीएफ के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर केरल में दिख रहे हैं। ये वोट परसेंटेज की बात है। सीएम फेस को लेकर अगर बात करेंगे तो वो भी देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। अब अगर सीएम फेस को लेकर समझे कि सीएम फेस में कौन किस इस रेस में कौन आगे है और किसे लोग कितना % लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए ये पूरे आपको ग्राफिक पे सारे जो सीएम के रेस में हैं उनके तस्वीर हैं और नाम है। इसमें वोट वाइब का ये पूरा सर्वे है। इसमें बताया गया कि अगला सीएम किसे देखना चाहेंगे आप, तो इसके जवाब में देखिए कितने % लोग किसके सपोर्ट में हैं। जैसे वीडी सतीशन है जो कांग्रेस से हैं, 22.4% लोग हैं वीडी सतीशन के सपोर्ट में, 18% लोग हैं जो पिनरई विजयन के सपोर्ट में हैं, और यही अगर देखेंगे 16.9% लोग हैं के शैलजा के सपोर्ट में, और 14.7% लोग हैं जो राजीव चंद्रशेखर के सपोर्ट में हैं, 9.8% लोग ही हैं जो शशि थरूर के सपोर्ट में हैं, और 6.4% लोग हैं जो केसी वेणुगोपाल के सपोर्ट में हैं। मतलब ये शशि थरूर का अगर नंबर देखेंगे तो कांग्रेस के लिहाज से भी, और ऐसे देखें आप तो 5वें नंबर पर आता है। उससे पहले दूसरे नंबर पर जो वर्तमान में सीएम है पी जो विजयन है इनका है, और पहले पर है वीडी सतीशन का। 22% लोगों के चाहत हैं वीडी सतीशन। ये है केरल का, हमने आपको बताया है। अब दूसरे राज्यों के भी समझते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है इन राज्यों में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि यहाँ 3 मुख्य रूप से गठबंधन है। 3 में से देखेंगे गठबंधन या 3 मोर्चा कह सकते हैं आप। एक तरफ से जो डीएमके है जो कांग्रेस से समर्थित है, एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन है, और एक तरफ आते हैं टीवीके जो अभी पहला उनका चुनाव होगा विधानसभा का, विजय थलापति का। तो ये तीनों मोर्चे पर जो 3 पार्टियां हैं, मतलब 3 गठबंधन है, ये सीधे तौर से मैदान में हैं। तो इसमें सीएम फेस को लेकर भी सवाल उठा कि आखिर सीएम के रेस में कौन ज्यादा है। जैसे विजय थलापति का दावा है कि हम बीजेपी को या एआईएडीएमके को हम यहाँ पर तमिलनाडु में आने नहीं देंगे और डीएमके को उखाड़ फेंकेंगे। तो इसको लेकर इनके लोगों के बीच में क्रेज क्या है, तो ये जो सर्वे है वोट वाइब का सर्वे है। वोट वाइब के सर्वे में सवाल ये था कि सीएम के लिए आप किसे पसंद करते हैं और सीएम के लिए पसंद कौन है। तो इसमें पहले नंबर पर 33.3% जो पसंद है, लोगों की पसंद स्टालिन है जो वर्तमान में अभी सीएम है। कांग्रेस समर्थित पार्टी है ये, डीएमके से ये है और कांग्रेस का इनको सपोर्ट है। अब ईपीएस है जो
पलानीसामी के जो है AIADMK बीजेपी से इनका गठबंधन है। 29.8% लोग हैं जो पलानीसामी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और टीवीके वे विजय थलापति हैं जो 23.2% लोगों की पसंद है विजय थलापति। तो ये सबसे नंबर पर जो स्टालिन है उनको लोग 33.3% लोग पहले नंबर पर इन्हें पसंद कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें कि किसे कितना वोट मिल सकता है, अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए डीएमके जो हमने आपको बताया था कांग्रेस समर्थित गठबंधन है। इसके अलावा एनडीए जो AIADMK के है, बीजेपी सपोर्ट में है एनडीए इसमें, और टीवीके है। तो इसमें देखिए डीएमके को 35.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम डीएमके को वोट करेंगे और एनडीए को 33.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट करेंगे। यहीं पर 19.2% लोग हैं जो टीवीके के सपोर्ट में वोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो है डीएमके को। डीएमके को 35.8% लोगों का सपोर्ट है यहाँ पर सीधे तौर से तमिलनाडु। इसके अलावा जो एक और सवाल पूछा गया था ये वोट वाइब के सर्वे में कि ट्रेंड के हिसाब से सरकार बदलने का जो कितना चांस आपको लग रहा है, तो ये देखिए 58% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरा चांस है, 21% लोग कह रहे हैं कि चांस नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा चांस वाले में है कि डीएमके की सरकार बदल सकती है, लेकिन बिना चांस वाले भी हैं 21% जो कह रहे हैं कि नहीं, चांस नहीं है कि सरकार बदलेगी। तो इनके भी ज्यादा चांस है। तो इसमें देखना ही होगा आने वाले समय में कि चुनाव के वक्त जब चुनाव होंगे तो परिणाम क्या कुछ आता है। फिलहाल जो सर्वे था वो तमिलनाडु के सर्वे हमने ये आपको बताया। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य तौर से देखेंगे तो 3 पार्टियां हैं और 3 पार्टियों में से टीएमसी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। तो इन तीनों में से देखेंगे तो सवाल ये था कि वोट वाइब का ये पूरा सर्वे है और पूछा गया था कि सीएम के सबसे बड़ी पसंद आप कौन है, आप किसे मानते हैं। तो इसमें जो 4 आपको फेस दिख रहे हैं इसमें से बताया गया 35% लोगों के पसंद ममता बनर्जी अब भी हैं, वर्तमान में सीएम हैं और कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में भी ममता बनर्जी को मानते हैं। इसके अलावा श्रमिक भट्टाचार्य हैं, 15% लोगों के पसंद, अभिषेक बनर्जी हैं 6% लोगों के पसंद और 21% लोगों के पसंद है शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी 21 नंबर पर हैं। सीधे तौर से अगर आप तुलना करेंगे तो बीजेपी वर्सेस जो टीएमसी की लड़ाई दिख रही है और टीएमसी में ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों के बीच में क्लोज फाइट तो नहीं कहेंगे लेकिन सीधे तौर से वर्सेस की लड़ाई है, मतलब ममता बनाम बीजेपी। लोगों से सवाल यह पूछा गया था कि आप वोट किसे करेंगे। जैसे 3 गठबंधन की बात हुई है तो वोट वाइब के सर्वे में था कि नई सरकार के लिए किसे वोट देंगे आप किसको वोट करने वाले हैं। तो 40% लोग ये कह रहे हैं कि हम टीएमसी को ही वोट देंगे, यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी उसे। इसके अलावा बीजेपी समर्थित जो पार्टियां होंगी, जो भी पार्टी बीजेपी के साथ आएंगे उन्हें 31% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट को 7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट को हम वोट करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो आप टीएमसी को 40% लोग ज्यादा चाह रहे हैं। मतलब टीएमसी में ममता बनर्जी अब भी बंगाल के लोगों के बीच में अपना क्रेज बनाए हुई हैं, अपने एक अलग पहचान बनाई हुई है, जिससे टीएमसी को ज्यादा सपोर्ट इस सर्वे के अनुसार से आपको दिख रहा होगा कि 40% लोगों की पसंद है टीएमसी। हालांकि चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, फिर पता चलेगा कि टीएमसी के लोग कितना सपोर्ट रहे, टीएमसी को लोग कितना पसंद किए। लेकिन फिलहाल ये जो सर्वे था वो हमने आपको बताया। अब बात आएगी आखिर ममता बनर्जी के काम को लेकर भी देख लेते हैं कि जैसे टीएमसी में सपोर्ट तो ज्यादा मिल गया, फेस में भी ममता बनर्जी आके हैं, तो उनके कामों को किस तरह से देखा जाता है। तो इनके काम में देखिए, ये वोट वाइब का सर्वे है और इसमें पूछा गया कि ममता सरकार ने कैसा काम किया है। लोगों से ये सर्वे में सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में 38% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा काम है, 15% लोग हैं जो कह रहे हैं कि औसत है, एवरेज है, ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, एवरेज है। 14% लोग हैं जो कह रहे हैं कि खराब है, 15% लोग हैं जो कह रहे हैं औसत है। सबसे ज्यादा जो लोगों की संख्या है परसेंटेज में, उसमें 38% लोग हैं जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के काम अच्छे हैं। तो ये पूरा हमने बंगाल के बारे में आपको सर्वे में बताया। अब बात करते हैं जो चौथा राज्य है असम के। असम में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर देखिए मुख्य तौर से जो टक्कर की बात होती है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहती है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ सीएम है। कांग्रेस की तरफ से अगर मुख्य फेस में देखेंगे आप तो गौरव गोगोई हैं जो सीधे तौर से टक्कर में यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो सर्वे आया है वो सर्वे ये है, पीपल्स पल्स रिसर्च का ये सर्वे है। ये ओपिनियन पोल है और इसमें पूछा गया असम का ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी को 69 से 74 सीटें मिलते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुल जो सीट है 126 है और 126 में से बहुमत का आंकड़ा 64 पड़ता है।
तो 126 में से बीजेपी को 69 से 74 सीटें मिलते हुए दिखाए गए हैं ओपिनियन पोल्स में। कांग्रेस को 25 से 29 सीटें दिखाया गया है। इसके अलावा असम गण परिषद है, इसे 8 से 11 सीट मिलता हुआ दिखाया गया है और वोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है, इसे 8 से 10 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है असम में। तो ये पूरा इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी को ही लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो पीपुल्स पल्स रिसर्च का जो सर्वे है उसमें बताया गया ये। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों पार्टियों में से किसको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। तो पीपुल्स पल्स रिसर्च के मुताबिक जो असम का ओपिनियन पोल्स है उसमें बीजेपी को 39% लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस को 37%। अब यहीं पर जो ज्यादातर खेल होने की संभावना है वो यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2% लोगों के पसंद पर डिपेंड कर रहा है, 37 और ये 39। अगर यही 2% लोग अगर अपोजिट हो जाए तो ये पूरा खेल भी बिगड़ सकता है। और इसमें इसलिए कह रहे हैं कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और किसकी तरफ से लोग जाएंगे और उसका माहौल क्या कुछ बन रहा है। फिलहाल चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले जो कुछ माहौल बन रहा है, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन सभी को लेकर हमने आपको इन सर्वे में बताया है। अगर आपकी कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।